जो गौशाला है वहाँ पे बड़ी एक धनराशि भी दी है, और क्या उम्मीद करते हैं और किस तरह से सामाजिक कार्यों में एमडीएच अग्रणी रहता है? देखो जी, एमडीएच सभी जगह जो भी गौशाला के बारे में पता लगता है वहाँ रेगुलर जो है ना दान तो देते ही रहते हैं। लेकिन यहाँ का जो माहौल देखा और इतना अच्छा वातावरण बना रखा है, यहाँ एक एक पैसे का हिसाब रहता है जिस हिसाब से। तो गुलाटी साहब से जब से मिले हैं उन्होंने भी उस टाइम पे ये वादा किया है कि पैसे के मामले में हम पीछे नहीं हटेंगे, आप काम करते जाओ, हम आपके साथ हैं। हमें तो जो माहौल लगा और जो हमारा जो काम चल रहा है यहाँ पे, अब ये सेट बनने दो, उसके बाद में एक यज्ञशाला बनेगी, उसके बाद आगे जैसे जैसे ये बोलेंगे तो वैसे वैसे हम काम करवाते रहेंगे। अभी तो हमने कितना 28 लाख आ चुके हैं, 51 लाख के लिए बोला है। लेकिन वो जैसे जैसे होता जाएगा आगे धनराशि के मामले में एमडीएच पीछे नहीं रहेगी। जी जैन साहब, बड़ी धनराशि और सबसे बड़ी बात ये है कि कमी नहीं है, 51 कोई एक फिगर नहीं है, जितनी जरूरत होगी उतना लगाते रहेंगे। मास्टर जी से जब हम पहली बार मिले थे राजीव जी से, तो उन्होंने यही कहा था कि मेरे पास थोड़ी सी समय की व्यवस्था है, बाकी मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। और मेरे पिताजी ने आर्य समाज के और गौ माता के उत्थान के लिए बोल के गए थे कि जब भी पैसे की जरूरत है तो आपको पीछे नहीं हटना। जितने भी आर्य समाज की पुरानी वैदिक संस्कृति के स्कूल थे या जो भी चीजें थी, एक साल ही थी, उन सबका पुनर्निर्माण भी करने का काम राजीव गुलाटी जी कर रहे हैं। और राजीव गुलाटी जी ने हमें एक ही बात की थी, पैसे के लिए काम नहीं रुकने देंगे। पैसे की कोई भी फिक्र ऐसी नहीं है कि जो हम आपको दे दें और बाद में उसके हाथ खींच लेंगे। आप काम करते चले जाओ, पैसा जितना भी चाहिएगा उतना हम देंगे। पहले दिन से जिस तरह से गौशाला में काम शुरू किया था और आज वट वृक्ष होने वाली है, ये जो सारी चीजें है ना भाई साहब, हम इसका श्रेय गौ माता को दे या भगवान को दे, वो हमें चुनते हैं कि आप काम करो, हम उसका सिर्फ एक माध्यम मात्र हैं। बाकी सारी व्यवस्थाएं तो परमात्मा खुद ही करके खुद ही संचालित करता है। क्योंकि जिस टाइम हमने शुरू की थी उस टाइम तो हमने ब्याज पे पैसे लेके इसका चारा शुरू किया था गौओं के गिरने के लिए। आज वो इतना पैसा कहाँ से आ रहा है, किस तरीके से आ रहा है, हमें नहीं पता। आज जो इतनी तरक्की हुई है उसके पीछे क्या क्या चीजें किस किस तरह की ताकतें जुड़ी हुई हैं, उसका हमें आभास नहीं होता कि पैसा किस तरह आ रहा है, किस फ्लो में आ रहा है। हमारे पास पैसा सरप्लस भी रह जाता है और काम भी हमारे बड़े हो जाते हैं। और जिस तरह मासे जी जुड़े हैं, इस तरह के सज्जन जुड़ने का हमें आगामी भी फायदा मिलता रहेगा और गौ माता ऐसी हम पे कृपा बनाए रखेगी।